stands as a testament to her extraordinary vision and unwavering. Huge congratulations. Next category is. Can we please have a huge round of applause? Well, ladies and gentlemen, can we have a zordar taali, everybody? Serve his nation. Today we honor not only an individual, but the contributions made to the industry in the last 40. जो बाकी से मैडम थैंक यू बोल रही हो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इन्होंने जो लास्ट टाइम हम लोगों का मोटिवेशन लेवल ऐसा चल रहा था, ब्लिंक हो रहा था कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, और मैडम को हमने बुलाया तो इनको हम लोग एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट क्या दे सकते हैं। तो फिर मैंने वो टाइम में ही सोचना शुरू किया और मैंने सोचा कि ये बार मैं मैडम को एक गिफ्ट देता हूँ। एक मैं सेफ्टी के लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं उनको दिखाता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसमें हम पास होते हैं कि फेल होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग पीछे की आगे की सीट जरा खाली कर देना। अभी मैडम को वहाँ बिठाएंगे, निशा लेके जाओ। Can we have a huge round of applause for the entire creative team of Mumbai Local Film Productions? Of gratitude and token of love and respect from the entire Inspire Safety team and entire leaders out here for witnessing this moment. We are very glad and privileged to have you at Lifting India Safety Awards 2026. There are zordar taaliyan for everyone. Come on, get that energy back. होता है या शायद कुछ काम छूट भी जाता है, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी, जान की कीमत, हर इंसान की कीमत, ये शायद लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये भी हुआ है कि for Lifting India Awards and for you to receive those awards. Thank you so much कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, and thank you अनुपम जी, thank you निशा जी for calling me. और फिर भूले हुए बीते हुए कल में वो इंसान और उसका परिवार चला जाता है। But we have to realize that karma comes back. और अगर आप लोग भगवान को मानते हो, समझते हो, जानते हो, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि कर्म जो होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म से ही भगवान की दुआ मिलती है। So I think it's very important that safety and respecting another person's life and the value of life is equally important. और आज आप लोग जो अवार्ड यहाँ पर लेने आएंगे, those are the people जो अपने कर्म से आगे बढ़े हैं, because they are maintaining the importance of safety, and that is why thank you निशा जी and thank you अनुपम जी कि आपने ये अवार्ड्स यहाँ पर रखे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर इन लोगों की अप्रिसिएशन होता है, इनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे यूं ही काम करते रहे। आई थिंक ये गाने में एक वाइब्रेंसी थी, पर सबसे इम्पोर्टेंट थी कि इनकी अच्छी इच्छा, क्योंकि इंटेंशंस मेक द वर्ल्ड गो राउंड। जब सही इंटेंशन हो तब सभी चीज सही हो जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम कर्म करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, और जो भगवान देखता है वही देता है। So I think this is something very important कि आप सबको बता रहे हो कि सुरक्षा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और इस देश के लिए सुरक्षा मानना बहुत जरूरी है।
हाँ मैम क्या सेफ्टी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइटमैन है, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे होता है, कई स्टंटमैन है, तो उनको सेफ्टी के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी या कुछ आप उसके बारे में बता सकती हैं? जो पहले सेट लगाया जाता था और अब में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। उस वक्त तो वुडन प्लैंक्स थे और उस पे लाइटमैन चलते थे और हम लोग सब, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैंने प्यार किया हुआ, पर हम लोग सब नीचे से ऊपर चिल्लाते थे कि भाई संभल के प्लीज़। सब लोग वेट करते थे कि इंसान यहाँ से वहाँ तक जब तक चल के नहीं जाए तब तक हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हुआ करती थी। पर वो उनका काम करते थे और बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और बहुत परफेक्शन में काम करते थे। बीच में एक दौर आया था जहाँ पर हम लोगों ने सबने सुना कि काफ़ी सेट्स पे आग लगी, किसी को इलेक्ट्रिशन हुआ। तो मेरे ख्याल से अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हर प्रोडक्शन हाउस भी मेंटेन करता है, रूल्स रेगुलेशंस में भी है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैल्यू ऑफ अ लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। और काम के लिए कोई अपनी ज़िंदगी गंवा ले या कोई शरीर का अंग गंवा ले, वो बहुत ही दुखदायक होगा। सो आई थिंक प्रोसीजर्स हैव टू बी मेंटेन, सेफ्टी हैज़ टू बी मेंटेन्ड और ये बहुत ज़रूरी है एंड आई एम ग्लैड दैट इज़ हैपनिंग। मैम आजकल का राजेश शिवाजी बहुत अच्छा काम किया, इसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, फिल्म बहुत चल रही है। एक तो ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मैंने किरदार निभाया जिजाऊ का, शिवाजी महाराज के बारे में मैं क्या बताऊं, जो हम बचपन से सुनते आते हैं। बचपन में जो कहानियाँ हमको मिलती है हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, तो हम लोग उसी में बड़े हुए हैं। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ये सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है एंड आई थिंक टू बी एबल टू प्ले दैट कैरेक्टर, ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर मी इट वॉज़ वेरी हम्बलिंग एंड मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार, भगवान के आशीर्वाद से ये पॉसिबल हुआ दैट आई गॉट टू प्ले सच अ वंडरफुल कैरेक्टर। और स्पेशली जीजाबाई का ये कहते हैं कि जो आजकल लोग फेमिनिज्म कहते हैं, वो जीजाबाई के दौरान ये था कि आदमी और औरत में वो फ़र्क नहीं था। औरतों को भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सब सिखाया जाता था एंड जिजाऊ केम फ्रॉम दैट प्लेस एंड एज जहाँ पर एक औरत ना ही सिर्फ अपना घर परिवार संभालती थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती थी। जब उनके हस्बैंड्स वॉर पे जाते थे तब पूरी जो स्टेट का वेलफेयर था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो सारा संभालती थी। तो जो नेतृत्व की क्वालिटी होती है वो उस वक्त हर एक औरत को भी समझाया जाता था। वॉरफेयर जो था वो समझाया जाता था। तो आई थिंक कि वो चीज़ वापस आनी चाहिए जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़, ये शिक्षा आई थिंक औरतों को भी मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू। बहुत लंबी हेल्प ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन, मुलुंड, मुंबई, योगी हिल। हेल्प ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन एक 15 साल से बना हुआ ट्रस्ट है जिसमें हम हर अमावस को, एवरी मंथ अमावस को, आज 1400 से 1500 ब्लाइंड को अनाज देते हैं, जिसमें अनुपम शुक्ला जी, उनकी टीम, इंस्पायरिटी फाउंडेशन की टीम हर महीने आके अपनी सेवा देते हैं। और मैं ये इंस्पायरिटी फाउंडेशन के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो इंस्पायर कर रहे हैं, वो समाज और देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसके अंदर इंस्पायरिटी होना चाहिए। मैंने मेरी लाइफ में आज तक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इंस्पायरिटी करते हुए किसी को देखा नहीं है, किसी से सुना नहीं है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ये किया है। तो अनुपम शुक्ला जी, उनकी टीम, इंस्पायरिटी फाउंडेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। खूब खूब धन्यवाद। पहले सभी जो मीडिया बंधु हमारे आए हुए हैं उनको मेरा नमस्कार।
इंस्पायर फाउंडेशंस के मैनेजमेंट और उसकी टीम को मेरा नमस्कार और बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि पूरे देश भर से बड़ी बड़ी कंपनियां और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। ये एक सराहनीय कदम है और आज का दिन आरबीएल जो हमारी कंपनी है, आरबीएल के हर्ष और गर्व की बात है कि सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार, ये सम्मान जो इंस्पायरेशन फाउंडेशन की तरफ से है, ये बहुत हर्ष का विषय है और ये इस हर्ष की वजह से और भी जिम्मेदारी हम लोग की अधिक हो जाती है कि सुरक्षा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम अपने काम को आगे की ओर बढ़ाएं। और ये सिर्फ ये जो सम्मान दिया गया है, ये पुरस्कार और सम्मान केवल जो मैं हूँ उसके लिए नहीं है, जो हमारे वर्कर्स श्रमवीर हैं, जो हमारे लिफ्टिंग के इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन सब का योगदान रहा है, तब जाकर आज हम एक सुरक्षित व्यवस्था को हम कायम कर सके हैं। और मैं आज इस मंच से जो हमारे जिसके दिशा निर्देश में सुरक्षित रूप से हमने काम किया, जिससे गिरीश चंद्र यादव जी का नाम है, जिन्होंने एक सही गुणवत्ता और सुरक्षित वातावरण बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में हम लोग ने काम किया। हम सब एक टीम बनकर, पूरे टीम का योगदान है जो सम्मान, जो पुरस्कार आज इंस्पायर फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। और इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि आगे भारत के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी हम काम करें, सुरक्षित और गुणवत्ता प्रधान काम करें। और आरबीएल के लिए बहुत गौरवान्वित होने का दिन है आज, जो सम्मान इंस्पायरेशन फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है कि सीजन 3 तक आप लोग पहुँच गए, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं अवार्ड्स को, खासकर जिस क्षेत्र की बात की जाए सेफ्टी, उसमें भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। भाग्यश्री कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन चुकी हैं आपके अवार्ड्स का, क्या कहेंगे? सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हर आदमी की मतलब रोटी, कपड़ा और मकान से पहले की ज़रूरत है। अगर आप जिंदा हैं तभी आपको बाकी चीज़ों का मज़ा आएगा। तो सेफ्टी को लेकर हम लोगों का विज़न ऐसा है कि देश भर में कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, किसी के घर में कोई चिराग बुझना नहीं चाहिए। हम ये बात को लेकर काम कर रहे हैं। और भाग्यश्री जी तो हमारे साथ में अभी पिछले 1-2 साल से काम कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ इंस्पायर किया है। उनका जो मतलब समझ है सेफ्टी को लेके, वो बाकी लोगों से एकदम अलग है। बहुत सारी चीज़ों को वो समाज के निचले स्तर तक ले जाके समझने की कोशिश करते हैं। हर गरीब के लिए, हर इंसान के लिए उनके मन में एक सहानुभूति है और इसके लिए हम लोग उनको हर बार अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। उनका एक जो समझ है समाज को लेके, वो नार्मल लोगों से अलग है। इसके लिए वो हमारे प्रोग्राम में फिट बैठती हैं और हम लोग उनको बुला के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आज एक गाने का भी लॉन्च किया गया है, उस गाने के बारे में कुछ बताया और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से लगी और इस तरह के कार्यक्रम के जरिए में इस तरह के गाने की क्या आवश्यकता है और उससे कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ेगा या क्या जताना चाहते हैं इस गाने के माध्यम से? कोई चीज़ संगीत, और मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूज़िक एक क्या है, सबसे सही साधारण तरीका है आदमी को अपनी बात समझाने के लिए और उसके मन में बिठाने के लिए। आप किसी बात को गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बिठाएंगे तो वो एकदम मन में बैठ जाती है, आदमी उसके अंदर डूब जाता है। और संगीत के अंदर एक वो चमत्कारिक कारण है जिसमें आदमी उसको लेके अपने आप को डुबा लेता है। तो जो सेफ्टी है, हम सुरक्षा को लेके बातें करते रहते हैं, तो ऐसे लिख के बताना, पढ़ के बताना, कानून बताना और रूल समझाना, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसको हम लोग संगीत के माध्यम से बिठा देंगे तो फिर आदमी को समझना आसान है, उसको फॉलो करना आसान है, फिर उसको मानना आसान है। तो मैंने ये सोचा कि इस बात को हम लोग एकदम सिंपल तरीके से बनाएं। गाना तो जैसा कुछ मुश्किल बना नहीं था, हमने खाली एक लाइन लिखी थी कि काम करो अच्छा अच्छा, हमार भाई मानो सुरक्षा। ये तो ऐसे सीधी बात लाइन लिखी थी, लेकिन फिर उसको हम लोगों ने गाने की कोशिश करी तो फिर वो गाना बन गया, ना रे नाना, ना नारे बाबा, ना नारे नाना। फिर ऐसा 2-4 बार गाते गाते फिर उसको हम लोगों ने म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया। लेकिन म्यूज़िक कंपोजिशन टीम ने उसने बहुत मेहनत किया, करीब 2 महीने इसके पीछे लगे रहे। फिर वीडियोग्राफी करी, करीब 1 महीने उस पर टाइम गया, लेकिन फिर फाइनली लोगों ने बहुत अच्छा गाना बनाया है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर किसी के ज़बान पे आएगा, हर किसी को पसंद आएगा और हर कोई इसके गाने के माध्यम से ये सेफ्टी को समझेगा।
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आगे चलकर ये गाना सेफ्टी का एक नेशनल एंथम जैसा बन जाना चाहिए और लोग इसमें इस तरह से डूब जाना चाहिए कि उनको समझ में आए कि सेफ्टी उनके खुद के लिए कितनी जरूरी है। मैं आपसे सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है इन अवार्ड्स की, इसको किस तरह से देखते हैं और फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, जब इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था तो अवार्ड फंक्शन उसमें नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ हैं घर में खाना बनाते हैं और घर में कोई कह देता है कि अरे ये आज तो बहुत अच्छा बना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही है कि जब आप किसी के काम को सराहना देते हैं कि अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो उस काम को करने के लिए और इंस्पायर होता है। मेरा इंटेंशन खाली यही था कि ये काम अगर हम किसी को अवार्ड देते हैं तो उससे उसको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये अवार्ड को शुरू किया गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। चलो और कोई रहेगा? Okay, good evening, Namaskar. I am Nanduru Srinivasa Sai, looking after the construction safety for bullet train project for Maharashtra region. I have been working in this project for the past nearly 3 years. I have also attended this function for the first time when it was celebrated. I participated in that, and I'd like to convey my deep appreciation and gratitude to Inspire Safety Foundation for taking up this noble cause of recognizing outstanding contribution to safety. This is something which will keep inspiring the leaders as well as those who are practicing safety in right earnest in the construction projects. I'm glad to see that there are a number of young engineers who have come up today. They have been given the awards. This will motivate them towards achieving greater laurels in future, and they will be the bright safety leaders for tomorrow. And so this foundation is doing a magnanimous job and a fantastic one at that in inspiring complete compliance with safety norms in the construction sites. So my deep appreciation to them and all the awardees also. And I convey my heartiest congratulations to all the awardees tonight. Thank you. Huh? Yeah. Once you read it, tell me. Yeah. Okay, thank you. Lifting India Awards is a very good initiative taken by the Anupam Shukla and family and the foundation. With changes in advancements in construction technology and mechanization, going for high-rise building, there is a need for mechanization, and mechanization comes with safety. So rules of the safety are day by day changing. The India need to update on the safety parameters. There is a codal provision are changing. So we need to have safety awareness, and definitely this foundation is been bringing the people together and helping to make India more safer, the construction site more safer, and helping the real heroes of site, the people, the mechanical, then engineers, then the safety workers, all are being taken care and need to be updated. So this initiative will definitely helping the Indian construction industry, and the individual people also should take care of their safety. Thank you. Yes. Good evening, everyone. So first of all, I would like to thank Inspire Safety Foundation for nominating us for 3 different category awards. I represent Rivera Infra Projects Private Limited, and the company was established 5 years back during 2020, and within a span of 6 years, we achieved a turnover of 1000 CR. We are geographically located at different locations in Gujarat, in Bangalore, Pune and Mumbai. And our philosophy is safety is not only a policy written on paper, but it's a value that and a culture that we cultivate in throughout down the line in our organization. Thank you. Thank you. Start? Yeah. So, good evening to all of you. My name is Janardhanam.
I am from Chennai Metro Rail Limited, GCC Chief Safety Expert. I am attending this Inspire Safety Foundation UNICO LISA Award Season 3 for the third time. From the beginning of the Season 1, I am attending this program. Together with the UNICO, we are traveling for the past 10 years together for carrying out the inspections of the lifting machines. I would like to appreciate Inspire Safety Foundation and UNICO for organizing this type of awards to appreciate the companies taking care of safe lifting and also the individuals who are all inspiring the safety departments. Really, I would like to appreciate and congratulate Inspire Safety Foundation and UNICO for organizing this event. I would like to continue to join these programs in future also. Thank you. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोहित सावलिया है। मैं गुजरात से हूँ, सिविल प्रो मेंटेनेंस कंपनी से। लिफ्टिंग एरिया एवॉर्ड्स के लिए आज हमें ये अवार्ड मिला है, जैसे इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन की ओर से। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और आप सभी मीडिया लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज ये अवार्ड देके हमें सम्मानित किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अवार्ड देके सम्मान किया उनके लिए। आज मैं मेरी कंपनी की ओर से बात करना चाहता हूँ। सिविल प्रो मेंटेनेंस एक जो कंस्ट्रक्शन लेवल की गुजरात से कंपनी है, उनके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मशीन मिलेंगे जो लेबर कॉस्ट जैसे ज़्यादा लग रही है उनसे कम लगे। हमारा मशीन यूज़ करके आप लेबर कॉस्ट कम कर सकते हो, जैसे सरिया बेंडिंग मशीन, स्टील बेंडिंग मशीन। जैसे पहले लोग रिंग बनाने का मशीन होता है वो हाथ से बनाते, अभी हमारे पास एक मशीन है जो आप हमारा कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जिनका नाम है कंपनी का सिविल प्रो मेंटेनेंस। हमारा फेसबुक पे और इंस्टा पे एक पेज भी है, आप उनमें कांटेक्ट करके हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके आप हमारे थ्रू बहुत सारे मशीन खरीद सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप सब लोगों का ये शुक्रिया कि ये जरा बात कंस्ट्रक्शन लोगों वाले के साथ पहुँचाए और हमारा काम आसान कर। थैंक यू। Yes, good evening everyone. This award really inspires us for being in safety always. Nowadays in project construction, everyone is talking about timely completion and everyone is talking about target. But the safety is very important. We have to complete the project along with the safety and quality. So I really inspired with the award. It's a great initiative by Inspire Safety. Thank you so much. First of all, thanks very much to Inspire Safety for recognizing persons like us who are working on the ground. We are plant and machinery persons and we are normally not being recognized by anyone. So this is the first time we are being recognized by Inspire Safety. Thank you very much. We are very much motivated for this award. Thank you very much. हेलो, मैं डॉक्टर संजय लौटे पूना से हूँ एंड थैंक्स फॉर द लीजा अवार्ड। मैं पिछले 10 साल से पूना में सर्विसेज में हूँ। एस्थेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर प्लांटेशन का हमारा क्लिनिक है विमान नगर में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं नॉमिनेट हुआ लीजा अवार्ड के लिए और थैंक्स फॉर इंस्पिरेशन सेफ्टी फाउंडेशन। थैंक यू। Ready? Okay. Good evening. I'm thrilled to receive these trophies and certificates. And third, please cut. Someone want to try? I'm thrilled to receive this trophy and award, and I will follow all the safety rules and regulations for our team and for our nations. And I'm inspired with this. Good evening everyone. So my name is Dr. Bala Divakar. I'm basically from Singapore. Okay. So really this event is wonderful event today evening is, and I really appreciate for the LISA Foundation, and also apart from this in this event they are discuss about the safe lifting operation.
So nowadays in India, that is one of the major concern. Many accidents which is reported in many locations due to the crane collapse, toppling, anything also. But this foundation is making a benchmark to improve the safety culture and they increase safety awareness to all the workers and also the management team also. And this event is one of the fruitful event and really appreciate for this overall team to become a good success. Thank you. Good evening, all of you. Today I received Voice of Safety Award for my last 3 projects which I completed successfully without any lost time accident. First project is Seoul Grand Center, second is Narendra Modi Cricket Stadium, Statue of Unity and Sri Ram Mandir project. I am happy to declare that I have completed all these projects without any lost time incidents and with carrying out the lots of lifting activity for the precast elements erections and also the construction of Ram Mandir project for various types of car stones. Okay, thanks to Inspire Safety for motivating me. Thanks. Start कर सकते हैं? Hello everyone, Sushil Chogla is the founder and director of the Glomac Plywood Company. We are proud and happy today receiving this award. We believe in safety. We start with safety, and we congratulate on the behalf of our Glomac entire team for taking this opportunity and helping us to develop more safety products and safety projects in future. Thank you once again, the Inspire Safety Foundation and especially Anupam Shukla sir for helping us and guiding us in our endeavor task. Thank you. Yeah, can I? Very good evening to all of you. Myself Lakshminarayan Balasubramaniam. I am the SBU Safety Head for South Region of KEC International Limited. We are doing a metro project in Chennai and we got a good opportunity here to represent our company. Thanks to Inspire Safety for arranging this very good program, and we are really honored and we would like to further continue to participate in the LISA event. Thank you so much. हमें अवार्ड मिला है, हमारा कंपनी है सिविल प्रो मेंटेनेंस. हम लेबर कोस्ट के लिए एक बेंडिंग मशीन सेल कर रहे हैं जिसमें लेबर कॉस्ट अपना सस्ता गिर रहा है, जो सरिया बैंड के लिए काम किया जाता है. आप हमारी कांटेक्ट कर सकते हैं सिविल प्रो मेंटेनेंस का मशीन के लिए. तो आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मशीन हैं हमारे पास जो आपको मिले जाएंगे. वो सरिया बेंडिंग मशीन है, रिंग बेंडिंग मशीन है, तो ऐसे अनेक प्रकार के मशीन हमारे पास है जिसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उससे हम कम कर सकते हैं मशीन लेके. जैसे कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले सब हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. Yeah, actually Inspiring Safety has taken a big step to felicitate all the construction industries in the India, within the India. Just we are feeling lacking of safety a bit comparatively global. So with this initiation, so there may be a creation of awareness across all the construction industries in the India, and this felicitation will be helpful to improve their prosperity on the safety construction. Thank you. We are Prismark Industrial Solutions. Very thankful for the Inspire Safety Foundation and his team for such a nice recognition for the safety culture and everything. And we are into the government compliances, and this is the consecutively second year we are getting this award. And very best luck for the future and best endeavors for the Inspire Safety Foundation. Thank you. Jaimin Patel. I am from High Tech Projects Limited. Basically, High Tech Projects Limited is an Ahmedabad-based company, and we are working for a high-rise projects, high-rise building projects, industrial projects, institutional projects, and many other types of projects. We are second time apply in Inspire Safety Foundation for great safety practices, and we are impressed to join after this award ceremony session. Thank you very much.